सुबह सुबह नाश्ते में मिल गया था ये फ्रूट। ये ककड़ी लाए थे मम्मी वो मार्केट गए थे तो वहाँ से आए तब लेके आए थे दूसरी दुकान के सामान के साथ ही। ये ककड़ी बहुत ही अच्छी थी, अंदर से भी बढ़िया थी और मीठी बहुत है। मैं तो स्टार्ट होगी काट के खाना। पापा वो काम कर रहे थे, मैंने उनको भी बोला है आ जाओ, पर ये काम करके फिर आऊँगा, मैं अभी नहीं आऊँगा। मम्मी रेडी हो गए थे सुबह सुबह, अभी खाना खा रहे हैं, खाना खा के निकलने वाले हैं ड्यूटी के लिए, भी जा रहे हैं। इसलिए बाइक निकाल दी है पापा ने, पापा रख के आए उनको ही। आज मम्मी ने दोपहर में मार्केट वाली सेवैयों से ज़्यादा ये टेस्ट में अच्छी लगती है, तो आज शाम को बनेंगी सेवैया। थोड़ा लास्ट में आटा रह गया था तो इन्होंने ये गाठिया भी बना दिया है। और ये सींग को अच्छी तरह एक बार वॉश करके छिलके निकाल दिए। अब इनसे बनाएंगे हम चिक्किया। पापा दोपहर में बैठ के निकाल रहे हैं लहसुन। लहसुन तो इतना छोटा छोटा बैठा है, पानी खाद वगैरह सब डालता, पर पता नहीं लहसुन हुआ कैरिया भरी हुई थी, पता नहीं लहसुन बैठा ही नहीं। ये पापा बैठ के लहसुन काट रहे हैं, क्योंकि लहसुन के पत्ते भी सुखा देंगे, फिर पीस के इनको काम में लेंगे। मिर्ची हमारे सिलबट्टे पे पीस के काम में लेते, उसमें काम आ जाएगा, इसलिए लहसुन जो पत्तियाँ हरी हरी है उनको निकाल रहे हैं आज। और दुकान के ये 2 कार्टून और नए लाए हैं। ये कुरकुरे ख़त्म हो गए थे तो आज ये और लाए, और ये थोड़ी सफाई कर दी आज दोपहर में बैठे बैठे हमने। ये आलू प्याज यहाँ हटा के यहाँ रख दिए। ये बन रही है चाय बनने के बाद बनेगी सेवैया। सेवैया के बाद मम्मी को ब्लैक टी पसंद है, वो दूध वाली चाय नहीं पीते हैं। यहाँ पे हम कभी घर में मेहमान आ जाए या फिर चाय बनानी हो दोपहर में तभी कोई बनाता है, बाकी हम खाना चूल्हे पे ही बनाते हैं। आज शाम को बनी थी सेवैया। मम्मी ने बनाई थी चिक्कियाँ। आज मम्मी ने बनाई थी चिक्कियाँ, वो इतनी सारी बना ली थी एक साथ। घर की बनी है चिक्कियाँ, दिखने में कितनी है। आज तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, वो जो आम का पेड़ है उस पर तो शायद एक आम रहा भी नहीं होगा। एक दिन भी इतने आम गिरे थे, 2-4 कट्टे भर के लाए थे, इतने आम गिरे थे। और आज भी इतनी हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है, लू बज रही है इतनी ज़्यादा गर्म, बहुत हवा चल रही है। आप लोग भी इस तरह से पक्षियों के पीने के लिए पानी के लिए परिंदे इस तरह से लगाइए। हमने भी ला के लगाया है। वैसे तो हमारे यहाँ चिड़ियाओं के लिए यहाँ पे हम दाना डाल देते हैं और यहाँ पे पानी रख ही देते हैं। ये हमारा मेन गेट ऐसा है, अगर ये खुला रह जाता है यहाँ से बकरियाँ सीधी अंदर आ जाती। इसको दिन में 10 बार उठ के बार बार बंद करना पड़ता है। अभी भी वो बकरी आ रही है, अभी अंदर आ जाएगी। मैंने जो ये अपनी बकरियों के लिए कर रखा है सब हरा, वो सब यही खा जाते। घर के ऐसे छोटे बड़े कैसे भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं जिनको इस तरह से मैं रख देती हूँ और उनमें ऐसे पानी भर देती हूँ, जिससे कि यहाँ छाया है तो यहाँ चिड़िया बैठती है, तो यहाँ पे खाना और पानी रख देते हैं। दिन में पीछे आके बार बार एक बार बकरियों को तो देखना ही पड़ता है, 3-4 बार तो घूमना ही पड़ता है इनके पास। कहीं ये उलझ गए तो इनको बांध तो रखा है, खाना भी दे दिया है, पर तो वो देखो वो उलझ के बैठा है, उसको खाना तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा इन बेचारों का सारा भूसा उड़ गया। वो इतनी ज़ोर से हवा आई, सारा उड़ गया, वो उसमें सारे में फैल गया पूरा। इतना थोड़ा बहुत बाहर रखा था जिस हिसाब से कि इनको अभी 1-2 महीने बारिश नहीं आए तब तक रख सके, ताकि यहीं से सीधा खाना दे। घर में इतना सारा आएगा नहीं, तो ये भी यहाँ से उड़ गया बेचारों का। विज्ञानी हमारे। अरे जाओ। ये दूसरी बकरियों को भगाया मैंने और मैं आ गई
वापस। अब इसे कुछ कहना है? ये दौड़ती हुई जा रही है, केबिन का वायर है। क्या चल रहा है ये? वहाँ पानी और खाना रखा है, सीधी वहाँ से वहाँ उतरी। ये दोनों ड्रिपें यही रख दी है। कल पापा और छोटी सिस्टर दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको वो गर्मी में सामान लेने के लिए गए थे, तो मार्केट से जैसे शाम को लौटे बिल्कुल जी घबरा, वॉमिट जैसा हो रहा था। तो फिर उन्होंने खाना भी, कल शाम को पापा और छोटी सिस्टर दोनों मार्केट गए थे, तो शाम को लेट लौटे, तो वहाँ से आए तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह को वॉमिट वगैरह जैसे होने लग रहा था। तो ये कल ड्रिप लगाई उन दोनों की। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ड्रिप लगाई, उनके भैया ने लगाई, वो ड्रिप लगाते हैं इसलिए। ये खाट है, यही रेस्ट करने का। नींबू है तो सही, पर पता नहीं कब पकेंगे। अगर इस तरह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए अर्जेंट में, तो ये नींबू काम आते हैं। अभी तो ये भी नहीं हुए, पता नहीं कब तक पकेंगे। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल चक्कर आ रहे थे उसको, वॉमिट हो रही थी बिल्कुल। कल से बुखार आया हुआ है उसको, तो इसीलिए ड्रिप वगैरह अभी लगाई है, तो अभी थोड़ा ठीक है। तो दवाई वगैरह लेके वो तो हो गई, सो गई। और अब मिला है यहाँ पे सब ध्यान रखने का बाहर, इसलिए मैं बाहर ही ये पिलो ले लिया है और फिर मैं यहीं बैठ गई। मैंने कहा यहीं ध्यान में आएगा तो वो वहाँ से मुझे सीधा दिख जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी और सामान दे दूँगी। बेला भी अंदर सोई हुई है। अभी चिड़िया वगैरह यहाँ खाना खाने आती है तो वो दौड़ के उनके पीछे आ जाती है, इसीलिए उसको अंदर ही रखा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो अंदर ही रहे तो ठीक है। उसको दूध खाना वगैरह सब दे दिया है उसका। मम्मी यहाँ बैठ के कर रहे हैं गेहूँ साफ, पर पता नहीं वो भी उधर गए हैं। कह रहे थे आम लेने जा रही हूँ, पेड़ से बहुत गिर रही है, बहुत हवा चल रही है, तो लेके आती हूँ, मैं देखती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर अभी हैंड वॉश करके पानी पीने के लिए ही जा रही है। अभी उठी है, सुबह से सोई हुई थी। वो मम्मी तब से गए हुए थे, अब आ रहे हैं। वहाँ पे बातें करने के लिए बैठ गए थे। अभी पता नहीं है आम लेके आए हैं या फिर बकरियाँ ही खा गई। यहाँ पे बहुत सारी भी, गांव में तो बकरियाँ खुली छोड़ देते हैं। अभी है ना, खेत में कोई खेती कर नहीं रखी है ना, इसीलिए अभी बुआई का टाइम है नहीं, तो ये आए लेके। पता नहीं कितनी आम लेके आए हैं, अब देखे तो पता चले। मम्मी लेके आए हैं कच्चे आम, केरिया लेके आए। आज इनकी चटनी खाने को मिलेगी, आज मज़ा ही आ जाएगा। एक तो ये हम सब्जी में भी डाल देंगे, और एक दो है कि जीरे और मिर्ची नमक की चटनी बहुत टेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है। आज ये बनाएंगे। गाँव है तो सब मिल जाता है। मम्मी गए थे, अब इतनी लेके आए हैं, कब से गए थे पता नहीं, बातें करने लग गए थे, अब आके वापस गेहूँ साफ करने के लिए बैठ गए हैं ये। अब तो मौज ही हो गई। एक तो खाई सवैया और फिर खाई मैंने चिक्किया, और अब आम की चटनी भी खाने को मिलेगी।